वह कौन सा स्थान है जहां पर रिस्क बिल्कुल नहीं है? जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश किया है कि इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रिस्क कहां पर नहीं है? रिस्क का मतलब समझ रहे, जिसे आप जोखिम कहते हैं, जिसे आप खतरा कहते हैं, रिस्क। तो रिस्क कहां पर नहीं है? आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि रिस्क को आप समझ पाए कहां है और कहां नहीं है। तो एक इंटरव्यू के दौरान एक क्वेश्चन किया गया कि मुझे यह बताइए कि रिस्क कहां पर नहीं है, पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, रिस्क कहां पर नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा सोचो, अगर हम रिस्क की बात करते हैं, अब यहां पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि रिस्क कहां पर नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि रिस्क क्या होता है, रिस्क बताइए। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि रिस्क का डेफिनेशन बताओ, रिस्क की आउटलाइन बताओ, ये सब कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि रिस्क कहां पर नहीं है, ये आपको बताना। तो आज के इस ऑनलाइन सेशन में, आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम इस बात को जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि वास्तव में रिस्क कहां पर है और कहां पर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अब तक जो आपने पढ़ाई पढ़ा तो उसमें अक्सर आपने पढ़ा है कि रिस्क क्या है, आपके जीवन का हिस्सा है। जैसे आपका जीवन चलता है वैसे रिस्क आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। अगर हम ये कहें कि आपका जीवन और रिस्क दोनों क्या है, अगर हम ये कहें कि दोनों ही एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक कंडीशन है, रिस्क चलता तो है साथ में, हमेशा चलता है। अब देखो कुछ चीजें बता रहा हूं। अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए क्या रिस्क है? उसके लिए एकमात्र रिस्क है फेल होने का, कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा। आप सोचो जरा, जस्ट थिंक अबाउट, अगर फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, ये रिस्क उसके साथ बना हुआ। एक लड़के की और एक लड़की की शादी होती है, ठीक है, एक लड़के की और एक लड़के की शादी होती है, इन दोनों की तरफ से एक रिस्क बना हुआ है। वह रिस्क कौन सा है? लड़का सोच रहा है पता नहीं मेरी शादी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, लड़की सोच रही है कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पुराना अफेयर पकड़ा जाए या फिर मैं एक्सपोज हो जाऊं, कहीं मेरी शादी टूट जाए, यहां भी रिस्क चल रहा है। अब देखो, एक बिजनेसमैन की मैं बात करूं तो एक बिजनेसमैन होता है, वो भी रिस्क पर है। वो दिन रात ये सोचता है कहीं हमारे बिजनेस में लॉस ना हो जाए, कहीं हमें घाटे ना हो जाए, कहीं हमारा बिजनेस चौपट ना हो जाए, कहीं जो हमने गलतियां की हैं उसे खामियाजा ना भुगतना पड़े, तो रिस्क वहां भी है। एक छोटा बच्चा है, उसके पास भी रिस्क है। हर जगह, यानी अब तक मैंने जहां भी देखा, मुझे अभी तक कुछ ऐसा जगह नहीं दिखाई दिया जहां पे रिस्क बिल्कुल ना। रिस्क आपके हर लाइफ में, रिस्क का संबंध जो है आपसे इस तरीके का है कि हम ये कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अब रिस्क को थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं, समझ लेते हैं। रिस्क का मतलब होता है खोने का डर, और जब खोने का डर है, हुआ नहीं है अभी, लेकिन एक डर बना हुआ है। और ये डर कैसे होता है, जरा हम इसको इस एग्जांपल से समझे। एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, एक दूसरे के प्रति दोनों में रिस्क है। बॉयफ्रेंड सोचता है कहीं गर्लफ्रेंड छोड़ के नहीं चली जाए, रिस्क बना हुआ है, गई नहीं है। और गर्लफ्रेंड सोचती है कहीं बॉयफ्रेंड छोड़ के न चला जाए, वो भी गया नहीं है, लेकिन ये ऐसी संभावना, एक टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। ओके, तो एक इतनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि ये इंसान को क्या करता है, डरने के लिए मजबूर कर देता है, सोचने के लिए मजबूर कर देता है, अपने आप को चेंज करने के लिए मजबूर कर देता है, मजबूर कर देता है। तो अब तक हमने देखा, चाहे जीवन से लेकर के मौत का सफर आप तय करते हैं, आप जो भी करते हैं, जहां भी काम करते हैं, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां रिस्क ना हो। तो अगर उस इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर आप मुझे ये बताओ कि वह कौन सा प्लेस है, वह कौन सा स्थान है जहां पर रिस्क बिल्कुल नहीं है, तो जवाब होता है सर इस पूरी यूनिवर्स में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर रिस्क अवेलेबल ना हो। क्योंकि रिस्क को हम कई नामों से जानते हैं और रिस्क हर जगह अवेलेबल है। अगर उसे हम रिस्क पर एक्सप्लेन करें तो शायद 1 साल का समय भी कम पड़ेगा। अगर हम किसी मकान में बैठे हैं
वहां भी एक रिस्क अवेलेबल है। भूकंप आने का रिस्क है, फैन गिरने का रिस्क है, चोट लगने का रिस्क है, अगर हम बाइक से जा रहे हैं वहां भी रिस्क है, पढ़ाई कर रहे हैं वहां भी रिस्क है। एवरीथिंग, एवरी प्लेसेस रिस्क क्या है, अवेलेबल है। तो सीधा सा स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर आपका क्या होता है कि रिस्क हर जगह अवेलेबल है और रिस्क के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वीट एंड वेरी सॉफ्ट आंसर, आपको यही जवाब देना। हाँ देखो, इसके कंडीशन बदल सकते हैं, इसके कंडीशन बदल सकते हैं, इसके टर्म्स कंडीशन बदल सकते हैं, ठीक है, इसकी शर्तें बदल सकती हैं, और इसके अलावा रिस्क नहीं बदलेगा। रिस्क जैसे है वैसे रहेगा। और जैसे रिस्क क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, एक्सीडेंट में कन्वर्ट होता है। अब बहुत सरल उदाहरण बताता हूं, आप समझ जाओगे। जैसे एक शब्द आता है ब्रेकअप, ब्रेकअप की जैसे बात आएगी तो ब्रेकअप क्या है, इट मींस एक घटना घटित हो चुकी है। एक घटना क्या हो चुकी है, घटित हो चुकी है। यानी जो दो लोग थे वहां पे दो ऑब्जेक्ट थे और दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट जा चुका है और दूसरा भी धीरे धीरे चला जाएगा। यानी दोनों का अलग होना, पहले क्या था, दोनों एक थे, अब दोनों अलग हो गए। तो यहां पे एक एक्सीडेंट माना जाएगा इसको, और यही चीज आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग रिस्क हो जाता है। तो आई होप कि समझ पाए होंगे। मेरा मकसद था ये बताना कि आप कहीं ये कंफ्यूज ना हो जाए कि रिस्क, हाँ कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पे रिस्क ना हो। अगर आप ये सोचते हो, उस इंटरव्यूअर ने ये भी क्वेश्चन किया कि अगर व्यक्ति की मौत हो गई तब क्या उसके साथ रिस्क है। हाँ, लिविंग के साथ रिस्क तो नहीं है, लेकिन नॉन लिविंग के साथ वहां पे रिस्क अवेलेबल है। अगर इस चीज को हम शास्त्रों से जोड़ दे, धर्म से जोड़ दे, तो मरने के बाद भी रिस्क अवेलेबल है, क्योंकि वहां भी एक रेस होगी कि हमें कहां जाना है। तो रिस्क क्या है, हर जगह अवेलेबल है। रिस्क से आप कभी भी निजात नहीं पा सकते। ओके, आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे आपके नए क्वेश्चन के साथ, आपकी नई बात को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।